हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपके रिंग थ्योरी के क्वेश्चंस रहेंगे लीनियर अलजेब्रा 2 के भी साथ में, तो आप वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। एंड ये जो आपके 15 क्वेश्चन है ये नोट से लिए गए हैं एंड नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगी। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट कर देते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, उसका सही जवाब आपको बताना है। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूएफडी। यूएफडी का मीनिंग जो है यहाँ पर ये है आपका यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो इनके पास मतलब कौन इसको फॉलो करता है, Z या फिर आपका यहाँ पर सभी नंबर दे रखे हैं ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होता है। तो एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे जेड दे रखा है आपका, मान लीजिए कोई नंबर है 12, यदि आप इसके फैक्टर करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 ये आपको मिलने वाला है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसा भी कोई भी इंटीजर या फिर आपका कोई भी नंबर हो जो उसके हम यहाँ पर फैक्टर करें तो आपका प्राइम में बने। तो इसका मतलब जब आप फैक्टर करेंगे तो प्राइम में तो फैक्टर आपको मिलने वाले हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर A, B, C तीनों ही सही आंसर हो जाएंगे, तीनों के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये है द सेट Rx इज नॉट अ रिंग या फिर एन इंटीग्रल डोमेन या फिर अ फील्ड या फिर नॉट कम्यूटेटिव। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसको जरा आप ध्यान से देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आपका क्या होगा, सेट Rx मतलब क्या है आपका, ये आपको इसमें बताना है। तो इसमें आपका ये रिंग नहीं होगा, ये आपका एक इंटीग्रल डोमेन होगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया था, आपको पता होगा। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज। यानी कि आपसे पूछा गया है डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, यानी कि दो पॉलिनोमियल हैं उनका यदि प्रोडक्ट करें तो उसमें मतलब उसकी जो डिग्री है वो क्या होती है, इक्वल टू द मैक्सिमम डिग्री या फिर सम ऑफ डिग्रीज या फिर प्रोडक्ट ऑफ डिग्रीज या फिर नन। तो आइए चलिए कर लेते हैं। तो आपके सामने देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर पॉलिनोमियल ले लेते हैं, फिर उसको यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। तो जैसे है आपके सामने x² + 1 एक ये दे रखा है आपको, और दूसरा आपको यहाँ पर x³ + 5, इस तरीके से कोई भी दो आपको पॉलिनोमियल दे दिए हैं। अब इसके बाद यदि आप इसमें डिग्री देखेंगे तो इसकी डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट 2 है 2 होगी। एंड अगर इसमें आप डिग्री देखेंगे तो इसमें डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, हाईएस्ट 3 है। अब इसके बाद इसमें ये पूछा गया है यदि इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें। ठीक है, अगर इन दोनों का क्या कर दें, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करें तो डिग्री क्या होगी। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सिंपली यहाँ से क्या मिलने वाला है, जब आप देखेंगे तो हाईएस्ट डिग्री आपको क्या मिल रही है, 5 मिल रही है, यानी कि इसकी डिग्री होगी जो हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है, लेकिन आपको आंसर ये नहीं देना है। अगर आप इसमें देखेंगे दोनों पॉलिनोमियल, यानी कि फर्स्ट वाले का जो डिग्री थी कितनी थी, 2 थी, सेकंड वाले की डिग्री कितनी थी, 3 थी। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे 2 और 3 को तो क्या बनेगा आपका 5 बन जाएगा। यानी कि ये किसके इक्वल होती है, जब पॉलिनोमियल की दोनों की डिग्री निकालें और जब उनका प्रोडक्ट करके निकालें तो इनके सम के इक्वल होगी डिग्री। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर आप ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी सम ऑफ डिग्रीज, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अ रिंग R इज अ UFD देन Rx इज। यानी कि जो रिंग है R है, मतलब जो रिंग R है वो आपकी कैसी है, UFD यानी कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। तो Rx आपका क्या होगा, ध्यान रखना, जब आपके रिंग यहाँ पर UFD है तो Rx भी आपका कैसा होगा, वो भी UFD ही होगा। तो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एवरी PID इज अ। तो आपको बताना है कि जो PID का मतलब यहाँ पर हो जाएगा प्राइम आइडियल डोमेन, ये इसका यहाँ पर मतलब है। तो ऑप्शन है फील्ड, UFD, रिंग विद 0 डिवीजर्स या फिर मैट्रिक्स रिंग। तो आपको ध्यान रखना है जो सभी प्राइम आइडियल डोमेन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, UFD होते हैं, यानी कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। डायरेक्ट आप इसको याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने क्या है, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। अगर आप इसको देखेंगे तो क्वेश्चन है आपके सामने x²
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपको यहाँ पर गिवन है। इसके बाद पूछा है कि 8 फैक्टर इन Rx, फैक्टर बताना है तो ये तो बहुत आसान है, आपको पता है ये किसका, मतलब इसका भी पूरा फैक्टर बन जाए, किसका, ये x प्लस 1 का। अगर यहाँ पे आप ऑप्शंस देखें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, ये है आपका डबल स्पेस कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो डबल स्पेस होता है क्या कंसिस्ट करता है, वेक्टर्स, स्केलर्स, लीनियर फंक्शनल्स या फिर मैट्रिक्स। तो आपको इसके लिए ध्यान रखना है जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा, इस बात को आप डायरेक्टली याद रख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी लीनियर फंक्शनल ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसे भी आपको डायरेक्टली ही याद रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे कि अगर आपको ये पूछ ले, अगर आपको ये n दे रखा है तो ये आपका किसके इक्वल होगा, ठीक है, ये आपका दे रखा है, ये n दे रखा है और ये आपका पूछ ले तो ये किसके इक्वल होगा, ये तो सेम ही पूछ लिया है इसमें। अगर यहाँ पे कोई ऑपरेशन लग जाता है तब भी किसके इक्वल होगा, n की इक्वल ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका n बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। अब इसका आंसर आपको बताना होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है अ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स मस्ट हैव। जो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होती है उसके पास क्या होता है, ओनली कॉम्प्लेक्स एंटाइड्स या फिर अ मिनिमल पॉलिनोमियल्स विद रिपीटेड रूट्स या फिर अ बेसिस ऑफ आइगन वेक्टर्स या फिर नो आइगन वैल्यू। तो आपको भी पता है ये इसमें क्या होता है, बेसिस ऑफ आइगन वेक्टर्स। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल, यानी कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है। ऑप्शन है एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर नील पॉइंट मैट्रिक्स। तो आपको ही पता है मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसमें आपका ये डायगोनल दे रखा हो, जैसे डायगोनल ये हो बाकी आपके क्या हो, जीरो हो, तो ये आपका किसके इक्वल होता है, ये आइडेंटिटी हो गई है आपकी एक तरीके से। तो ऑप्शंस देखेंगे आप, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होता और अपर ट्रायंगुलर आपको पता है कैसा होता है, नीलपोटेंट भी पता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 12, ये है आपका डायगोनलाइजेशन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल ओवर, यानी कि जो डायगोनलाइजेशन है वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता। ऑप्शन है आर सी या फिर अ फील्ड विदाउट इनफ आइगन वैल्यू या फिर फील्ड्स विद कैरेक्टरिस्टिक जीरो। जब अभी आपको इसके बारे में बताया था आइगन वैल्यू का होना जरूरी है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये बोला है अ फील्ड विदाउट इनफ आइगन वैल्यूज। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका नॉट ऑलवेज पॉसिबल होगा इसके लिए। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है द इनर प्रोडक्ट स्पेस मस्ट सेटिस्फाई। जो इनर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक, लीनियरिटी इन फर्स्ट आर्गुमेंट या आपका यहाँ पर दे रखा है पॉजिटिविटी या फिर ऑल ऑफ दिस। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, यदि इसका आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये तीनों को सेटिस्फाई करता है, यानी कि सिमेट्री, लीनियरिटी इन फर्स्ट आर्गुमेंट और पॉजिटिविटी। तो इसका मतलब तीनों के लिए है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन Rn इज। जो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट होता है Rn में वो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर आपका नेक्स्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर नन। तो आपको ध्यान रखना है स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट पूछे तो ये आपका क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, इफ आपको दे रखा है यहाँ पर v इज इक्वल टू 0, देन आपको बताना है v इज यूनिट वेक्टर या फिर v इज इक्वल टू 0 या फिर v इज ऑर्थोगोनल या फिर v हैज मैक्सिमम नो। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, इफ द इनर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर, ये आपके कैसे हैं, u और v, आपका v नहीं है u होगा इसमें जो दूसरा है। तो हम यहाँ पर इसको देखेंगे, ये आपके सामने जैसे u एंड b और ये आपको यहाँ पर दे रखा है इक्वल 0। इफ द इनर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स u एंड v किसके इक्वल है, 0 के, तब आपका क्या होता है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर यानी कि ऑर्थोगोनल। तो जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, यदि आप इसका ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का, कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
तो चलिए फिर आपके भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं 50। नेक्स्ट वीडियो में आगे की 15 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।